गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को पिछली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था उसको समझा देता हूँ, जिसमें निम्नलिखित दशमलव रूप को p/q के रूप में लिखो, यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो 0.70 का बार है ना, ऊपर में जो लाइन है वह बार को दर्शाता है। बार का अर्थ होता है पुनरावृत्ति होना, है ना, अंकों का पुनरावृत्ति दर्शाता है। अर्थात इसको हम 0.707070 इस प्रकार से डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शा सकते हैं इसको, है ना। तो इस प्रकार से माना p/q के रूप में हमको दर्शाना है, इसलिए माना p/q बराबर 0.70 का बार। ठीक है, अब यदि p/q को बराबर 0.707070 डॉटेड लाइन इस प्रकार से लिखें तो कोई समस्या नहीं है ना। और इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों में आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100 p/q बराबर, इधर आप 100 से गुणा करते हो। 100 से गुणा इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है ना, 7 और 0, इसलिए 100 से गुणा करना है। तो इस प्रकार 70.7070 डॉटेड लाइन, ठीक है, वैसे ही रहेगा। इसे आप इक्वेशन 2 दे सकते हो। ठीक, समीकरण 2 - 1 कर दीजिए। समीकरण 2 में जब आप 1 को घटाते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा 99 p/q = 70। ठीक, और 99 को आप दूसरी ओर लेके जाएंगे तो p/q बराबर 70/99 मिलेगा, और यही आपका अभिष्ट उत्तर है। क्लियर? तो इस प्रकार दशमलव रूप को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, और इसी प्रक्रिया से आपको बनाना है, ज़्यादा आसान प्रक्रिया है। एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दिया है 8.39 का बार। 8.39 के ऊपर बार का चिन्ह। ठीक, हल माना p/q बराबर क्या है, 8.39 के ऊपर बार। ठीक, अब इसे इस प्रकार से लिख सकते हो आप, p/q बराबर 8.393939 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, इसलिए दोनों पक्षों में हम 100 से ही गुणा करेंगे। यदि दशमलव के बाद एक अंक होता जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते। तो p/q बराबर 100 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए 39 दशमलव के इस ओर आएगा तो 839 हो जाएगा। 0.3939 उसी प्रकार से ही रहेगा। इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। ठीक, और कुछ जिसे हमने p/q माना था उसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक, या फिर इसे ही आप इक्वेशन 1 दे सकते हो, क्योंकि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है, तो 2 - 1 कर दीजिए तो आपका वैल्यू मिलेगा आपको 100 में से 1 को घटाओगे तो 99 p/q बराबर
839 में से 8 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 831। ठीक है, दशमलव 39 में से 39 गया 0। क्लियर। तो इस प्रकार 99 को आप 831 के नीचे लाओगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा P/Q बराबर 831/99 बराबर, अब इसे आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। 3 से डिवाइड करने पर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचा, 3 सत्ते 21, पुनः इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, तो P/Q बराबर आपको मिला 277/33 और यही आपका अभिष्ट उत्तर है। यही आपका अभिष्ट उत्तर है। इस प्रकार आप दशमलव रूप को P/Q के रूप में निकाल सकते हो और आपको ऐसे ही एग्जाम में भी हल करना है। ठीक, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे। ऐसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव निरूपण असीमित व अनावर्त होता है। ठीक है, दशमलव निरूपण क्या होता है? असीमित होता है, मतलब कि दशमलव के बाद अंकों का जो है कोई सीमित मान नहीं होता है, उसका असीमित मान निकलते ही जाता है दशमलव के बाद। ठीक है, वह अनावर्त होता है। अनावर्त का अर्थ ये होता है कि दशमलव के बाद जितने भी संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, जितने भी दशमलव के बाद मान मिलेंगे, वो उन संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं होगा, उसका आवृत्ति यानी आवर्त नहीं होगा। ठीक है, वह अनावर्त कहलाता है। क्लियर, यानी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2 बराबर 1.414213। ठीक है, इस प्रकार से दशमलव के बाद अलग अलग अंक आ रहे हैं, है ना, लगातार अंक मिलते ही जा रहे हैं, परंतु इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए क्या है, अनावर्त कहलाएंगे। और चूंकि ये लगातार मिल रहे हैं, इसलिए क्या है, अशांत अनावर्त दशमलव रूप कहलाएंगे। क्लियर। उसी प्रकार √3 में 1.732050। ठीक है, इसमें भी जो है ये एक अशांत है ना, अशांत दशमलव है, क्योंकि इसके शेषफल शून्य नहीं है। और अशांत अनावर्त है क्योंकि इसके जो दशमलव के बाद अंक हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, हर बार एक नया अंक मिलते जा रहा है। क्लियर। उसी प्रकार √5 भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैल्यू 2.236.606 लगातार अलग अलग संख्याएं आ रही हैं और उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, इसलिए √5 भी एक अपरिमेय संख्या है और एक प्रकार का अशांत अनावर्त दशमलव रूप को दर्शाता है। क्लियर। अर्थात जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वही अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है वह एक अपरिमेय संख्याओं को दर्शाता है, जैसे कि √4 है ना, √4 अर्थात 2 और 2/1 यानी कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर। उसी प्रकार से √9 भी इसका वर्ग क्या है, 3, और 3 भी एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये भी क्या है, √9 भी परिमेय है। ठीक है, इस प्रकार परिमेय संख्याओं का अर्थ यह है कि वे पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, लेकिन √3, √2, √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और ये अपूर्ण वर्ग संख्या है ना, अपूर्ण है, पूर्ण वर्ग नहीं है।
तो ये अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा थी। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं की पहचान करनी। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्या में परिमेय व अपरिमेय संख्याओं की पहचान। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं की पहचान। ठीक है, पहला प्रश्न इस प्रकार दिया है, √6, क्या √6 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो √6 पूर्ण वर्ग नहीं है, हाँ लिखेंगे आप, √6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः यह परिमेय भी नहीं है, परिमेय नहीं है। नेक्स्ट दिया है √7, √7 भी सेम परिस्थिति है, इसलिए ये भी परिमेय नहीं है, यानी कि ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, √25 और √25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। √25 का मान है 5, है ना, यानी ऋण 5, और ऋण 5 क्या है? √25 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक, और ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को दर्शाता है, क्लियर। उसी प्रकार दिया है इसमें रूट के अंदर 9/16, रूट 9/16 यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का यानी √9 का वर्ग क्या है? 3, ठीक, और 16 का वर्ग क्या है? 4, तो 3/4 एक परिमेय संख्या है, 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है, ये परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक में आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पाई के बारे में जानेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। लिखेंगे, जो वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात है। तो लिखेंगे पाई बराबर वृत्त की परिधि बटे व्यास, ठीक है। और वृत्त की परिधि को आप लिखते हो हमेशा 2πr, और व्यास d बराबर होता है 2r, ठीक है।
व्यास यानी डी, और बी बराबर होता है 2r, 2r कैंसिल होगा तो आपको मिलता है हमेशा पाई। ठीक, तो इस प्रकार से पाई जो है, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, जिसका मान 3.141592, ठीक है, 6, 5, इस प्रकार से अलग अलग संख्याएं लगातार मिलती जाती हैं। तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है और एक अशांत अनावर्त दशमलव रूप को भी दर्शाता है। ठीक है, पाई क्या है, अशांत अनावर्त दशमलव रूप है तथा पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और पाई का यह मान, यह भी एक लगभग है। क्लियर, पाई का मान ये क्या है, लगभग है। तो इस प्रकार से हमने दशमलव रूप को p/q के रूप में निकालना सीखा है। ठीक, और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझा है, पाई के बारे में जाना है। अगले क्लास में हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण के बारे में समझेंगे। ठीक है, और उनके कुछ प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो इस तरह आपको यहाँ तक नोट्स तैयार करना है। ठीक, और अपरिमेय संख्याओं तथा पाई के परिभाषाओं को भी आपको अच्छी तरह से नोट करके हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में स्थान कैसे निर्धारित की जाती है उसके बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।